Hey, very good morning to all of you and welcome back. So here we are for the onward journey of the day. है ना? तो अभी हम लोग errors कर ही रहे थे. So like we'll be continuing with that obviously. Good morning messages from Priyank, Aditya Bhatia, Arav. Thank you. Well, we were in the middle of discussing errors. और हमने error के ऊपर multiplication, है ना, addition और subtraction के ऊपर discuss किया है ना. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन के ऊपर डिस्कशन. आई मीन एरर इन डिवीजन, एंड देन वी विल हैव सम काइंड ऑफ अ कंबाइंड डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ. ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी रेलेवेंट. तो सबसे पहले काम करते हैं, दो क्वांटिटीज ले लेते हैं. लेट्स से वी कैन राइट देम एज एल एंड बी ओनली, कोई हार्म नहीं है. और कोशेंट यानी डिवीजन में क्या हो जाएगा फिर एल बाई बी, है ना. सो लेट्स डिफाइन एल एज इक्वल टू एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल. ठीक है, एंड बी एज इक्वल टू बी नॉट P naught plus minus delta P. General, nothing very surprising, nothing very specific. अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, दैट इज Q is equal to L naught, L by P. So let's say I'm defining Q, some quantity as L by B. And basically I'm interested in finding out the error in Q, that is quotient, meaning its division. तो ये हो जाएगा L naught plus minus delta L by B naught plus minus delta B. That's the first thing. That's the first. और Q नॉट क्या होगा? Q नॉट होगा L नॉट बाय B. ये Q नॉट है. इसके अलावा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा डेल्टा Q यानी एरर. लेट्स सी द एरर. अगर मैं इसको भी L नॉट कॉमन ले लेता हूं, है ना, therefore Q is equal to, अगर मैं यहाँ पे L नॉट कॉमन लेता हूँ और यहाँ पे अगर B नॉट कॉमन लेता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाय L नॉट अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय B नॉट, है ना. Therefore Q is equal to, now L naught by B naught is what? Q naught into 1 plus minus delta L by L naught into 1 plus minus delta B by B naught to the power minus. ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं. लेट मी नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड. ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको लिख सकता हूं एज Q नॉट, L नॉट बाय B नॉट तो Q नॉट है, into 1 is 1 plus minus delta L by L नॉट into 1, फिर 1 प्लस माइनस, अच्छा ये हो जाएगा एक्चुअली 1 माइनस, या इसको ठीक से लिखा जाता है 1 प्लस माइनस दिस इनटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट. बट दैट हार्डली मैटर्स रियली, बिकॉज़ माइनस प्लस लिखो प्लस माइनस लिखो एक ही बात है. तो आई डोंट थिंक दैट्स रियली अ ग्रेट पैरामीटर टू थिंक ऑन. सो Q नॉट इनटू 1 is 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाय L नॉट, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल्टा B बाय B नॉट, है ना, प्लस माइनस डेल्टा L by L naught into delta B by B naught. You know what? These are very small quantities. ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, ये भी बहुत छोटा क्वांटिटी है. तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत ही छोटा होगा. जैसे मान लो 0.01 एक, और दूसरा भी मान लो 0.01, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है? 0.0001. Too small. Generally we neglect this. So this is neglect. Okay, so this is neglect. So what you get? Therefore you get Q is equal to Q naught into 1 plus minus Q naught into delta L by L naught plus delta B by B naught.
That's what we're getting. ठीक है? So therefore error तो आ गया, that is Q naught. Q naught को मैं L naught by B naught लिख देता हूँ, है ना? So Q naught is L naught by B naught into this one, delta L by L naught plus delta B by B naught. So therefore relative error is equal to what? E upon Q naught. तो ये कैंसिल हो गया, is equal to delta L by L naught plus delta B by B naught. इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई. मैं प्रोडक्ट में कल दिखाया था मैंने कि जो एरर फ्रैक्शन या रिलेटिव एरर आता है वो आता है सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ईच, यानी डेल्टा एल बाय एल नॉट प्लस डेल्टा बी बाय बी नॉट. लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इसका भी वही आंसर है. ठीक है? सो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल relative errors. Is that okay? So that was about your relative error. Now what about percentage error? So we can similarly get percentage error. So therefore, in case of a product and in case of division both. So in case of product or division, दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है. और क्या आ रहा है? That the relative error will be equal to the relative error of the product or division is equal to sum of individual relative errors. Yeah, that's what we're getting out. In case of product or division, this is what you get. Right? So like that was a quick analysis of what happens during division. And let's say if there's a product, there's a power. In case of power also we can do the same. Just say मैं एक example बताता हूँ. ठीक है? देखो, suppose L is equal to L naught plus minus delta. और Q क्या है? Suppose L to the power n, है ना? Is equal to L naught plus minus delta L to the power n. ये पावर्स की बात कर, ठीक है? तो ऐसे केस में Q naught तो वो L naught to the power n, है ना? तो Q क्या होगा? L naught to the power n कॉमन लो, तो 1 plus minus delta L by L naught to the power n. And we know that that will be approximately L naught to the power n plus into 1 plus minus n into, याद है ना हमने बाइनोमियल थ्योरम में कर रखा है. This is as per binomial theorem. Therefore, Q becomes equal to L naught into 1. So L naught to the power n into 1 plus minus L naught to the power n into n into delta L by L naught. तो पहली बात तो ये हो गया एरर. रिलेटिव एरर क्या होगा? एरर बाय Q naught. ये कैंसिल हो जाए, है ना? इक्वल टू n into delta L. ठीक है? So therefore we can say relative error in powers is equal to relative error of quantity multiplied by the index. यानी relative error powers में क्या होगा? Equal to relative error of the quantity delta L by L naught multiplied by the index, meaning power. That's it. ठीक है? देख लो. Right? So that is your relative error in powers. इस तरीके से तुम आराम से relative error in powers निकाल सकते हो.
देख लो अच्छे सर अगर इंडेक्स भी एक एरर वाली क्वांटिटी हो तो कैसे करेंगे? से। इंडेक्स मतलब सर जो एन है, जो एल है। जो एन एन सर जो एन होगा, अगर वो भी एरर वाली होगी तो फिर कैसे? ऐसे नहीं होता। वो तो फॉर्मूला है, जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूँ क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। अब उसमें जो क्वांटिटी है वो एल है, क्यूब वाला जो 3 है वो क्वांटिटी नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, क्यूब है। एल जो मेजरमेंट करेंगे उसके एरर आएंगे, तो वो जो है प्रोपागेट करेगा फर्दर एरर। तो तुमने एल का एरर निकाला और एल क्यूब का एरर फिर उस पावर वाले फॉर्मूला से निकाला। एन वोंट बी ए पार्ट ऑफ द दिस थिंग, ठीक है ना। एन विल बी ए गिवन क्वांटिटी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें जो है सब कुछ इन्वॉल्व होता है ना। वन क्वेश्चन इन विच एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व्ड, सो वन चार्ट एंड यू विल बी एबल टू reconcile and recall everything. Right? जैसे सपोज मैं लिखता हूँ L इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.01, B इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.02, ये दिया हुआ। ये कल वाला वैल्यू ले रहा हूँ, उसमें आसान हो जाता है। तो एक तो L B, L प्लस B, L माइनस B, L B, L बाई B, L स्क्वायर बाई। चलो सब कुछ कर लो। चार्ट वही भरना है जो कल हमने भरा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा ना, सारा कुछ कवर होगा। तो क्या क्या निकालना है? एक तो बेस क्वांटिटी, फिर एरर, फिर रिलेटिव एरर, है ना, फिर परसेंटेज एरर, और लास्ट में जैसे हम लोगों ने कल भी किए थे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका तो फटाफट हो जाएगा अभी। प्रिंट, ओ अच्छा, ये तो एल को फिट हो गया इसके अंदर, भूल गया। ठीक है ना, तो चलो कोई नहीं, मैं पता था ही है। तो लाइक 20, है ना, एरर हो गया लाइक 0.01, रिलेटिव एरर हो गया 0.01 बाई 20 प्लस 1 बाई 2000, ये हो जाएगा 1 बाई 20, एंड रिप्रेजेंटेशन इज 20 प्लस माइनस 0.01। तो ब्रेड्थ हो गया 10, 0.02, तो 0.02 by 10, which is actually 2 by 1000, ठीक है, यानी 2 by 100, 2 by 10 है।
परसेंटेज एरर, है ना? और रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी दिया ही है, जस्ट कॉपी करना है। अब आ जाओ L प्लस बी 30, एरर भी हो गया 0.03, है ना? और ये हो जाएगा 0.03 बाई 30, है ना? दैट इज रिलेटिव एरर which is 1/1000, यानी हो जाएगा 1/10 परसेंटेज है, ठीक है? और ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.03, L माइनस बी तो हो जाएगा 10, ये लेकिन उतना ही होगा, ये हो जाएगा 0.03 बाई 10, that's like 3/1000, यानी हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.03, L into B, so L into B is like 20 into 10 to 100, उसमें रिलेटिव एरर पहले ऐड हो, है ना? तो रिलेटिव एरर इस पे एडेड L और B का like 1/1000 plus 1/2000 plus 2/1000, यानी 1/1000 plus 1/2000 plus 2/1000, ये हो जाएगा 5/2000, है ना? तो 5/2000 तो 5/20, या तो 5/2000 into 200, that's like 5/10, यानी 0.5, ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस 0.5, ठीक है? वो चेक कर लो। फिर आ जाओ L by B, नो L by B is actually 2, लेकिन रिलेटिव एरर वही होगा, that is 5/2000। हमें पता है कि रिलेटिव एरर इनटू क्वांटिटीज एरर, है ना? क्योंकि रिलेटिव एरर होता है एरर बाय क्वांटिटी, एरर क्या होगा? क्वांटिटी इनटू रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर ये है और क्वांटिटी ये है, तो 5/2000 into 2, that's like 5/2000, सॉरी 5/1000, है ना? तो 5/1000 का मतलब क्या होगा? फिर 0.005, ये हो गया एरर, और रिलेटिव एरर क्या होगा? 9 to 100 करो तो 5/20, ये तो सेम ही आएगा, और क्वांटिटी होगा 2 प्लस माइनस 0.005, दैट लॉस। अब आ जाओ L square by B, तो L square is like 400 by B 10, यानी 40, इसमें भी रिलेटिव एरर पहले निकलेगा, तो L स्क्वायर है यानी इसका डबल, यानी 2/2000 प्लस B का तो 2/1000, यानी इक्वल टू 2000 से अगर करोगे तो 6/2000 यानी 3/1000, है ना? क्योंकि 2/1000 नहीं 1/1000, तो मिला के 3/1000, तो 3/1000 into 40, तो 12/100 यानी 0.1, और ये तो परसेंटेज है तो 3/10 है, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस माइनस 0.1, अब देखो, दिस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन, जो भी हमने अभी तक किया है सब कुछ का कंप्लीट एनालिसिस है, इकट्ठे इस चार्ट में एवरीथिंग दैट वी हैव डन हैज बीन कवर्ड टिल नाउ, ठीक है? वो चेक कर लो। Any doubt you can ask now immediately, by now, है ना? क्योंकि कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि इट्स अंडरस्टूड बाय नाउ, ओके? चलो, so let's go on now. That was about your finding out error for different quantities. अब मैं इसी के ऊपर एक कनेक्टेड रिलेवेंट क्वेश्चन दे देता हूं, and that is, let's say there are three things L, B, H. L है 20 plus minus 0.01, B is 5 plus minus 0.02, and H is 10 plus minus 0.03. That's given. Now to find out error in
L square B by H cube. ठीक है, और मे बी L square B square by H. चलो अब जल्दी करो. Go ahead. So you have to find out the error in L square B square upon H cube. Go ahead and find out the answer. भाई इसका सिंपल फाइनल आंसर देना है और कुछ नहीं करना. अरे गलत थोड़ी होगा. तो अगर मैं इसका रिलेटिव एरर देखता हूँ, फ्रैक्शनल एरर देखता हूँ तो क्या होगा? L स्क्वायर है यानी 0.01 by 20 into 2 plus B square है यानी 0.02 by 5 into 2 plus H cube है यानी 0.03 by 10 into 3. ठीक है ना, ये चीज है. तो ये हो गया 1 by 2000 into 2. That means 2 by 2000 यानी 1 by 1000 plus ये हो गया 2 by 500 into 2 plus 4 by 500 यानी 8 by 1000 plus ये 3 by 1000 into 3 यानी 9 by 1000. ठीक है, तो 9 and 1 10 and 18 by 1000. That is the relative error. लेकिन मैंने एरर पूछा, तो हमें पता है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन क्वांटिटी. तो पहले क्वांटिटी निकालना पड़ेगा. क्यू क्या है या क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है L स्क्वायर B स्क्वायर बाय H क्यूब. L स्क्वायर B स्क्वायर बाय H क्यूब. ठीक है ना, तो 0 0 0 0 तो खत्म. एक 5 और एक 2 कर लो तो 10 खत्म हो गया, यानी क्यू नॉट इज इक्वल टू 10. So therefore error is equal to relative error, which is 18 by 1000 into 10, and that is equal to 18 by 100. Yani, that's right. Arav has given answer of 0.072. Aditya Bhatia has given an answer of 0.2. Shaurya has given answer of 0.018. Nikunj, Kritika, and Arnav were the first ones, and they were the ones correct. Okay, and that is 0.18. अच्छा, सौरभ has just said कि एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. चलो कोई बात, doesn't matter. What is that? This answer. That is 0.18. ठीक है. So that was about finding out errors in different kinds of calculations and situations. Okay. Let me give you another one. And that is, suppose मैं कहता हूँ कि एक ना स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड है इस तरीके. स्क्वायर बेस का मतलब ये कि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर. लेकिन ऑब्वियसली 10 तो नहीं है. 10 प्लस माइनस 0.02 and 40 plus minus 0.01. Question is, find error in surface area and volume. Chalo, go ahead.
ओके, शेखर से वॉल्यूम का एरर है 17, प्रथम से सरफेस एरिया का 30.6 और वॉल्यूम का 17, अनुभव से 4.4 है सरफेस एरिया का, सौरभ ऑल्सो 4.4 सरफेस एरिया, निकुंज से वॉल्यूम का हो गया एरर 17। ओके, अब लगभग सब लोग सरफेस एरिया का 4.4 ही बोल, दिवित has also given, ठीक है, seems to be that this is what we are converging to now, लगता है इसी की तरफ हम लोग कन्वर्ज कर, चलो ठीक देखते हैं। पहली बात तो सरफेस एरिया, या चलो पहले वॉल्यूम कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इजियर। वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्चुअली, अगर मैं इसको L और H ले लेता हूँ तो वॉल्यूम इज एक्चुअली L स्क्वायर H, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होगा L स्क्वायर का, तो L का तो है 0.02 बाई 10 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस H का हो गया 0.01 बाई 40, यानी 4 बाई लाइक 4 बाई 1000 plus 1 by 4000. 16 plus 1, 17 by 4000. That's equal to 17 upon 4000. That is relative error. तो एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू क्वांटिटी, है ना। और वॉल्यूम है कितना वैसे बाय द वे, V naught is equal to L square, which is 100 into 40 यानी 4000. I think वो 4000 कैंसिल हो जाएगा, so therefore error is equal to relative error, which is 17 by 4000 into volume, which is 4000, and that is equal to 70. यानी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 4000 प्लस माइनस 70, बिल्कुल सही। यानी एरर ऑफ वॉल्यूम कितना आ गया ना 70। अब आ जाओ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इन टू पार्ट्स, है ना। एक है 2L स्क्वायर, तो सरफेस एरिया इज एक्चुअली 2L स्क्वायर प्लस 4LH, है ना। इधर LH उधर LH, पीछे के साइड उस साइड, टोटल 6 सरफेस एरिया, तो 2 ये हो गए 4 ही हो गए। इसका एरर अलग से निकलेगा, इसका एरर अलग से निकलेगा। इसका एरर क्या आएगा, 2 into L square which is 100 into इसका रिलेटिव एरर, so like I'm finding out error in S plus 4 into L into H. Now L into H is actually 400 into L का plus H का एरर रिलेटिव एरर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, टोटल एरर निकाल। तो ज्यादातर लोगों का आ रहा है 0.44, निकुंज के 0.34, उस तरह से कुछ आ रहा है। चलो अभी देखता हूँ। तो L स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2 into 0.02 by 10, और इसका क्या होगा ना 4 into 400, पहली बात तो 4LH, LH is 400, और L और H का, तो L का हो गया 0.02 by 10 प्लस H का हो गया 0.01 by 4, ये तो हो गया 200 into ये हो गया 2 by 1000, तो लाइक 4 by 1000, है ना, into 4 by 1000 प्लस ये हो गया 1600 into 40 से करोगे 1 by 40, और ये हो गया 2 सॉरी ये आ गया 1 by 4000, और ये आ जाएगा 2 by 1000, ठीक है, यानी 9 by 4000। या इसका तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो 0, तो 4 2 are 8 by 10, that is 0.8 प्लस इसका भी 2 कैंसिल कर लो, 4 से 10 कर लो, 4 से 4 कर लो, 36, तो 3.6 प्लस 8, यानी आप फाइनली निकल गया एरर वॉल्यूम का आ गया 17 ये वाला, और सरफेस एरिया का आ गया 4. देख लो। ऑफ कोर्स मैं सारा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहा हूँ, मेरे आंसर में और तुम लोग आंसर में एक डेसिमल का फर्क कर रहा हूँ, मिस्टेक तो नहीं किया,
तुम लोगों ने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, चेक कर लो। I think 4.4 is right. ठीक है, 4.4 is what we are getting. Actually कईयों ने 0.44 भी आंसर भेजे तो मुझे लगा कहीं, अच्छा नहीं, ज्यादातर 4.4 ही है। ठीक, सबसे पहले अभी जो साथ साथ वाला आंसर मुझे 4.4 नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे लगा कहीं हम दोनों में से कोई मिस्टेक तो नहीं किया। ठीक है, सो फाइनली दीस आर टू एरर्स। वॉल्यूम में 17 का एरर है और रिप्रेजेंटेशन 4000 प्लस माइनस 17 है, और सरफेस एरिया में रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर मैं बेस क्वांटिटी देखता हूं तो 2l स्क्वायर क्या होगा, 200 प्लस 4lh यानी 1600। ठीक है, दैट इज 1800। तो यानी सरफेस एरिया का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1800 प्लस माइनस 4.4, और वॉल्यूम का तो आ ही गया, वॉल्यूम का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 4000 प्लस माइनस 70। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर finding out, that was about your finding out the error in case of, you know, this cuboid. Okay, so finally with that we more or less come to the end of the discussion on errors. We will stop here when it comes to errors, and we will go on to the next concept, and that is on vectors. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। So we're going to talk today about vectors. Let's first of all define a vector, है ना? तो वेक्टर क्या है? तो देखो, वेक्टर वो क्वांटिटीज है फिजिक्स का या इवन इन जनरल साइंस का जिनके मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन बताना पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शन द मीनिंग, द इंपैक्ट और द इफेक्ट विल नॉट बी क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं कि मैं घर से 10 किलोमीटर चला गया। अब जरा समझो, मैं घर से निकला और मैं 10 किलोमीटर गया। अब मेरे ऑफिस मान लो है 30 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, मेरे घर से ऑफिस 30 किलोमीटर है, तो दिस इज लेट्स से होम, दिस इज लेट्स से ऑफिस, दिस इज लेट्स से 30 किलोमीटर। अभी मैंने तुमको इंफॉर्मेशन दिया कि मैं अपने घर से निकल के 10 किलोमीटर चला गया, सीधा चला गया, 10 किलोमीटर सीधा गया, चल और हेल्प कर। तो बताओ मैं अभी ऑफिस से कितना दूर? some of you might answer it as promptly 20. क्यों भाई, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जा चुके हो, तो 30 में से 20। अभी रुको, ये आंसर 20 तो तब आएगा ना अगर मैं 10 किलोमीटर इधर जाऊंगा। मान लो किसी वजह से कुछ और काम है तो मैंने 10 किलोमीटर उधर जाने का डिसीजन लिया। मे बी मेरा कोई बैंक में काम है तो यहाँ पे बैंक का मैं निपटा के भी वहां आऊंगा, ऐसे भी तो हो सकता है। हाउ कैन यू एश्योर that let's say if the office distance is 30 kilometers and I'm moving by a distance of 10 kilometers, means I'm 20 kilometers from the office? ये तो sure नहीं है, and that is the problem. So if I let's say move 10 kilometers this side, the distance is different. So therefore, this information of 10 kilometers is insufficient to answer a follow-up question. यानी 10 किलोमीटर जब तक डायरेक्शन ना बताओ तो मैं उस फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा कि इस वक्त मैं ऑफिस से कितना दूर। Therefore, just by saying कि I went 10 kilometers is not sufficient. हमें ये भी बताना पड़ेगा कि 10 किलोमीटर किस तरफ। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि मुझे ना कुछ काम है स्पेशल आज, तो मैं आज ऑफिस से उल्टे तरफ 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब तो तुम बता दोगे 40 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उल्टे तरफ जाने का मतलब क्या होता है, ये तो 30 किलोमीटर तो घर ही दूर है, अब 10 किलोमीटर और इधर गए, यानी 40 किलोमीटर। यानी जैसे डायरेक्शन बता दिया तो तुरंत तुम आंसर लेकर रेडी हो गए कि इसका मतलब ये अभी इस वक्त 40 किलोमीटर ऑफिस से दूर।
लेकिन ये तो तभी बता पाए ना जब मैंने तुमको हेल्प किया। कैसे? कि मैं आज ऑफिस से ठीक उल्टे तरफ 10 किलोमीटर दूर जा रहा हूं। So that was the help to it. तो डायरेक्शन के साथ देखो इंफॉर्मेशन कितना कंप्लीट हो गया, और विदाउट डायरेक्शन इनकम्प्लीट हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज एक तरफ रखो और बिना डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज दूसरी तरफ रखो। So therefore, based on that, we have two types of quantities. One is scalars and the other is vectors. Scalar में क्या होता है? Scalar are those physical quantities which have magnitude and direction. Sorry, and no direction. But vector क्या है? Have magnitude and direction. यानी स्केलर वो वाले क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं, या जिनमें कोई डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे जाना है और मार्केट में जाके 5 लीटर दूध लेना या 2 लीटर दूध लेना, दूध के पैकेट, तो वहां पे क्या डायरेक्शन का कोई सेंस होता? कोई सेंस नहीं है। 2 लीटर दूध ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, उसके बाद कॉस्ट उतना ही लगने वाला। तो कहने मतलब 2 लीटर दूध के साथ या 2 लीटर कोई भी चीज के साथ या 2 केजी सब्जी के साथ या फल के साथ उसका कोई डायरेक्शन का सेंस नेचुरली बनता ही नहीं। सो देयरफॉर 2 kg mass, 2 liter milk, या 2 liter volume, these are all scalar quantities. Means no direction, only magnitude. 2 liters, 5 kg, ये magnitude होता है। तो magnitude का मतलब होता है numerical value. Magnitude means numerical value. ठीक है? So that's what. तो यानी magnitude हो गया numerical value और direction to direction. So therefore now let's see how a vector is represented. So now we are going to study about vector representation. तो इनिशियली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पता कैसे किया गया था? एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो, कोई अगर इस तरफ जा रहा है मान लो 10 मीटर और मान लो एंगल है 20 डिग्री, तो दोनों चीजें बता दो, एंगल बता दो और मैग्नीट्यूड बता दो 10 मीटर। अच्छा, बाय द वे नोटेशन दो टाइप का है, ठीक है ना? एज आई सेड वेक्टर नोटेशन दो टाइप का होता है। एक होता है बाय सिंगल अल्फाबेट, ये देखो ए, और वेक्टर होगा तो ऊपर एक एरो लगा देते हैं हम, ऊपर एक एरो लगा देते हैं विच नाउ इंडिकेट्स कि हाँ ये क्वांटिटी वेक्टर। ये भी हो चलता है। ये हो गया सिंगल अल्फाबेट नोटेशन, यानी यहाँ पे सिंगल अल्फाबेट नोटेशन, और ये हो गया डबल अल्फाबेट ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी ए बी। ठीक है, सिंगल अल्फाबेट डबल अल्फाबेट दोनों ही चलता है, एक ही बात। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करोगे ना? लेट्स से ये ए वेक्टर हो गया, तो साइंटिस्ट ने बोला एक काम करो, इसको जब नोटेशन देना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तो ऐसे लिखो, पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका यूनिट 10 मीटर, कॉमा उसका एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना है 20 डिग्री। पर ध्यान रखना ये जो एंगल है ना, ये हम बताएंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स द कन्वेंशन। और एक कन्वेंशन है कि अगर एंगल क्लॉकवाइज बता रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हो, तो वो माना जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर एंगल क्लॉकवाइज बता रहे हो वो माना जाएगा नेगेटिव। देखो, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव एंगल माना जाएगा, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो एंगल नेगेटिव। देख लो,
ठीक है। अच्छा अब एक काम करता हूं मैं, अब मैं जो है दो तीन वेक्टर्स दे देता हूं, so you will get an idea as to what I'm asking. सपोज ये वेक्टर है बी वेक्टर और 20 न्यूटन है और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो बी वेक्टर को कैसे लिखो, फटाफट बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, क्विकली टेल। ठीक है, वेरी करेक्ट। प्रियांक, शौर्य, रोज, ध्रुव, everybody is giving the correct answer. Okay, Arnav says 20 Newton, comma minus 60 degrees Celsius. Sorry, minus 60 degree. Okay, मैंने गलती से Celsius बोल दिया. Okay, so like people are giving this correct answer. Too many correct answers. No, Aditi, Shaurya, Priyank, Shikhar, Ritika, Manya Arora. Manya Arora also given 20 Newton, comma minus 60 degree. Okay, Divit says 20 Newton, comma minus 60 degree. Okay, now let me give the correct answer. See, the correct answer can be two. दो करेक्ट आंसर है इस केस। अगर इधर से एंगल मेजर कर रहे हो, एज आई सेड, एंगल हैज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो मैंने बहुत क्लियरली लिखा। कुछ लोगों ने क्या किया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर, नहीं चले। इट हैज टू बी ओनली मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या करते, ठीक है ना? तो देयरफॉर इन दिस केस B vector will be equal to 20 न्यूटन, कॉमा इधर से देखोगे तो 120 डिग्री। और ये तो एक और तरीका भी, 20 न्यूटन, कॉमा अगर इधर से मेजर करोगे ना तो ये 180 प्लस 60 यानी 240, लेकिन इधर वाला एंगल नेगेटिव में काउंट होगा, यानी ये भी एक ऑप्शन है। So 20 Newton, 120 degree is an option, and 20 Newton, minus 240 degree is also an option. कईयों ने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आंसर दिया 20 Newton, minus 60 degree, वो करेक्ट नहीं है, तो ध्यान रखो, ठीक है? प्लीज टेक केयर कि 20 न्यूटन 120 डिग्री या तो 20 न्यूटन minus 240, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं। तो यही होता है दो ऑप्शंस, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके आंसर देना और एक होता है क्लॉकवाइज मेजर करके आंसर। प्लीज टेक केयर। So that was about vector representation, ठीक है? इसके बाद आता है एडिशन। इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। यू नो वी हैव डन लॉट ऑफ एडिशंस, क्लास 10 तक हमने बहुत एडिशंस किए, लेकिन वेक्टर एडिशन में कुछ खास है। क्या है कि वेक्टर एडिशन इज नॉट लाइक प्लेन एडिशन कि अगर तुम 5 और 5 ऐड करते हो तो 10 आएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं। एंड दैट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट वेक्टर एडिशन। तो जरा खुद लॉजिकली सोचो, सपोज मैं ऐसे जा रहा था, तो मैं ऐसे जा रहा था, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है? अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसके एक नोटेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दो तरीका, या तो ए लिखो और कोई वेक्टर साइन ही मत दो। तो ये ए लिखा है मैंने, वेक्टर साइन नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, बस दैट्स इट।
और एक और नोटेशन भी है, और ये वेक्टर लिखो और साथ में ये मॉड्यूलस सिंबल लगा दो, तो दिस इज द मॉड सिंबल, ठीक है ना। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ये होता है मैग्नीट्यूड। तो यानी दोनों चीज, बस ये कि थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से पढ़ने के लिए होता है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये रीडिंग करने के लिए, बट मीनिंग दोनों का सेम है, चाहे सिर्फ ए लिखो बिना वेक्टर साइन के, या मॉड ए विद वेक्टर साइन लिखो, मीनिंग एक ही है, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड। जैसे मैं अगर इसका बोलता हूं तो क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड लेट्स से दिस पर्सन, okay, this person is suppose turned by some angle, and let's say this is b vector। तो यानी ये बंदा ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे चला गया, मान लो 10 मीटर गया, 6 मीटर गया, या कुछ भी गया मान लो, लेट्स, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, so let's say this displacement vector a vector और b vector, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम initial to final position, from initial to final position। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये हो जाता है ऐसे। यानी इधर समझो, अगर कोई बंदा यूं जाता है और फिर यूं जाता है, इट इज एज गुड एज गोइंग इन वन गो, इसको हम बोल देते हैं सी वेक्टर। इसी चीज का नोटेशन को हम लोग बोलते हैं एज लाइक दिस, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो प्लस का मीनिंग समझो, प्लस का मतलब होता है कि अगर तुम कोई चीज दो बार करते हो, तो इंस्टेड ऑफ कि वो दो बार करो, तुम अगर एक ही बार करके वही रिजल्ट पाना चाहते हो, तो दैट इज व्हाट इज एडिशन। जैसे मान लो मैंने 3 लीटर दूध खरीदा, फिर मैं दोबारा खरीदने गया 2 लीटर, कुछ वजह होगा, भूल गया था या कोई मेहमान आ गया, कुछ भी हो व्हाटएवर। अगर ये चीज मुझे पहले से पता होता कि मेहमान आने वाले हैं, तो मैं अकेला एक ही बार में 5 लीटर खरीद लिया होता, तो मेरा काम चल जाता। अब मैं 3 लीटर खरीदा, फिर मैं 2 लीटर खरीदा, इज एज गुड एज बाइंग 5 लीटर्स। तो यही होता है एडिशन का सेंस, मतलब कि कोई चीज बार बार ना करके, अगर एक ही बार में वो पूरे टास्क को तुम एक बार में कंप्लीट करना चाहते हो, तो जो करना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशन। ये एडिशन का प्रोसेस होता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, पहले यहाँ गया, फिर वहां गया, इज एज गुड एज सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। ये एडिशन का सेंस होता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा कोई भी वेक्टर के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो लेट अस से ये जो फॉर्मुलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो एक जो वेक्टर होता है ना, ये वाला, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एज हेड ऑफ द वेक्टर, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एज टेल ऑफ द वेक्टर। ये नोटेशन, तो ये हेड ऑफ द वेक्टर है टिप, और ये टेल ऑफ द वेक्टर है पीछे का पार्ट। ठीक है, सिंपल। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल ऑफ लॉ ऑफ एडिशन सेज दैट join the tail of second vector to the head of the first vector। देखो सेकेंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे ज्वाइन किया, तो join the tail of second vector to the head of the first vector, then the resultant vector is the vector formed by joining the tail of first vector
to the head of the तो देखो पहला वेक्टर का टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके मुझे मिला सी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। देखो क्लास 10 तक हम लोग को आदत है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जब आंसर आता है तो उसको बोलते हैं रिजल्ट, बोलते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी यूज किया जा रहा है कि वेक्टर्स है इसलिए उसका नाम दे दिया गया है रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्योंकि सी वेक्टर है तो मुझे सी वेक्टर के दो चीजें निकालना। बाय द वे लेट अस से ये बंदा चलते चलते सपोज थीटा डिग्री पे हो गया, सपोज ये गिवन, तो मुझे थीटा के टर्म्स में, ए के टर्म्स में और बी के टर्म्स में सी का मैग्नीट्यूड चाहिए और सी के डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, फाई भी चाहिए। यानी अब मेरा टारगेट है, अब मेरा टारगेट है टू फाइंड magnitude of C vector and phi n। ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इसको लिख देता हूँ एज x, इसको एज y। तो ऑब्वियसली फिर c क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा लिया जाए, हमें पता है कि x बाय b होता है cos थीटा, यानी x हो गया b cos। I hope I can remove this now, triangle of addition statement, थोड़ा सा relevant mathematics करना है यहाँ पे। दूसरा y by b in this right angle triangle, y by b अगर sin थीटा होता है तो y क्या होता है, b sin थीटा। बस अब कर लो, c is equal to under root of a plus b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। वो चेक करो, सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल, यानी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, है ना, अंडर रूट में आप क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, बस और कोई बात नहीं। और कैलकुलेशन कितना मुश्किल होगा विल ऑल डिपेंड ऑन थीटा कितना मुश्किल है। थीटा अगर वो 0 30 60 करके वो आता है जो कि हमें पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता होगा तो इन दैट केस दैट विल बी एन एफर्ट बाय इटसेल्फ, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यानी ये तो हो गया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक फार्मूला तो आ गया। दूसरा अगर तुमको एंगल चाहिए फाई तो क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, y बाय a प्लस एक्स, और y क्या है, b sin theta b sin थीटा बाय a प्लस एक्स यानी b प्लस। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो कई सारी चीजें तुम लोगों को मैथमेटिकली पता होगा बट फिर भी बताने में कोई हर्ज नहीं, इज दैट देखो अक्सर क्या होता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसका ना एक मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग एंड दैट इज if tan theta is equal to 1 तो हम लिखते हैं इसको पहले कि tan theta is equal to tan inverse 1, वो एक्चुअली मीनिंग वही है, tan inverse 1 का मतलब होता है वो एंगल जिसका tan theta 1 हो, तो इसकी कोई नया चीज नहीं है, ये जस्ट a notation है। तो देन वी राइट 45, ये अगर रेडियंस में चाहते हो पाई बाय 4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी tan phi आ गया ना, इसको जगह हम लोग लिखते थोड़ा लगता है, दैट इज phi is equal
tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. तो हमें ये दो चीजें चाहिए थी, है ना? We needed these two things, I mean, how to find out, and we have got. ठीक है, चेक कर लो अच्छे से. So I'm just removing myself from the side little bit.